हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड, मैं रोहित आपके साथ। तो भाई आज काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आ रही है। तो भाई बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उनका एक सवाल था कि 2024 में अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाया जाए तो कितना खर्चा आएगा और कितने तरह के ब्रेसेस होते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आज ठीक है हम डिस्कस करेंगे 2024 में अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े, अगर आपको दांतों को सीधा करना है तो कितने तरह के ब्रेसेस होते हैं, और आप अगर ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कितना खर्चा आपको लगेगा अगर आप प्राइवेट से कराते हैं या सरकारी से करवाते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल वाले बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में जो भी हम लोग की वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है ये आखिर है क्या। देखिए ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, दांतों के बीच में गैप होता है, दांत के ऊपर दांत चढ़ा होता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को ठीक किया जाता है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के थ्रू जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दांतों के बीच में गैप है, इनको सीधा किया जाता है, प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि 2024 में अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करवाना चाहते हैं, तो कितने तरह के ब्रेसेस आपके पास ऑप्शन के तौर पे होते हैं और इनका खर्चा आपको कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 ब्रेसेस से। तो सबसे पहला नंबर का जो ब्रेसेस आता है वो आता है आपका मेटल ब्रेसेस। देखिए जो मेटल ब्रेसेस हैं सबसे पुराने हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, जो परमानेंट होते हैं और जो पेशेंट की नंबर 1 चॉइस होती है वो होता है मेटल ब्रेसेस। तो इसमें जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं वो प्योर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं, और इनको रिकमेंड करने की एक खासियत और भी है क्योंकि ये परमानेंट है, और सबसे जो सस्ते जो ब्रेसेस होते हैं वो मेटल ब्रेसेस यहाँ पे आपके होते हैं। तो अगर टाइम की बात की जाए तो मान के चलिए कि 2 साल के आसपास आपको टाइम लगेगा ताकि आपके जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो सीधे हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं खर्चे की। तो 2024 में अगर आप इस ट्रीटमेंट को कराते हैं, मतलब मेटल ब्रेसेस अगर आप लगवाएंगे तो इसका जो खर्चा आएगा, ठीक है, वो 35,000 के आसपास आएगा, प्लस 5,000 आपको रिटेनर्स के यहाँ पे देने होंगे। तो रिटेनर्स के 5,000 पेयर में आपको मिलेगा। रिटेनर्स पेयर मतलब 2 सेट मिलेगा, ऊपर और नीचे का, क्योंकि जनरली देखा गया है जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ऊपर नीचे दोनों के होते हैं। लेकिन अगर आपके दांत सिर्फ एक जॉ में टेढ़े तो आपको सिर्फ 2,500 यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने आपको प्राइस बताई टोटल 40,000 बताई है, 35,000 ट्रीटमेंट का और 5,000 आपको रिटेनर्स का यहाँ पे देना होगा। तो ये जो मैंने टोटल कॉस्ट 40,000 बता रखी, ये बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट की है। ठीक है, जो भी आपके सिटी में बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट होंगे जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस होगा, तो वो मैक्सिमम 40,000 ही चार्ज करेंगे। उससे ज़्यादा अगर चार्ज करें तो उनके पास ट्रीटमेंट मत कराओ, क्योंकि वो ओवर प्राइस आपसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट भी आपसे जो एक वैलिड प्राइस है वो 40,000 है। ठीक है, अच्छा ये जो प्राइस है मैंने बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट की बता दी है, लेकिन जो नए ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं जैसे जिनने अभी MDS पास कर रखा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो वो कम प्राइस में भी आपको इस ट्रीटमेंट को ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि 30,000 में भी कर देंगे, हो सकता है 25 में भी कर दे। तो इसके लिए आपको बारी बारी जितने भी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनके पास जाके पता करना होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि 40,000 से ज़्यादा आपको इस ट्रीटमेंट का पूरा इंक्लूडिंग रिटेनर्स आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो मैंने कॉस्ट बताई है 40,000 मैक्सिमम, ये प्राइवेट की है। सरकारी में जाएंगे इसका आधा लगेगा आपको, मतलब 40,000 इसमें लग रहा है प्राइवेट में, तो सरकारी में आपको मैक्सिमम 20,000 आपको देना होगा। लेकिन अगर आप डेंटल कॉलेज में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपसे और कम यहाँ पे चार्ज किया जाए, क्योंकि डेंटल कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो इस ट्रीटमेंट को करते हैं, तो हो सकता है बहुत ही कम प्राइस में आपको इस ट्रीटमेंट को दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके इस ट्रीटमेंट को आप प्राइवेट में ही कराना, क्योंकि प्राइवेट में जो ये ट्रीटमेंट होता है वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट करता है, जो डॉक्टर होता है उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ट्रीटमेंट एकदम बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल होता है। लेकिन सरकारी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भले आपसे कम पैसा लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, और रिलैप्स के भी चांसेस सरकारी से अगर आप कराओगे तो हो जाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है, तो प्राइवेट से ही आप इस ट्रीटमेंट को कराना। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का ब्रेसेस होता है वो होता है सिरामिक ब्रेसेस। देखिए सिरामिक ब्रेसेस और मेटल ब्रेसेस में बस इतना अंतर है कि जो सिरामिक जो ब्रेसेस होते हैं उसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं वो जो वायर होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं। इससे क्या होता है वो दिखते नहीं है। अब जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई अगर हम ब्रेसेस पहनेंगे तो कोई टोके ना, जो लोग टोकते हैं जो कॉमन है, क्योंकि दांत के ऊपर अगर आपके ब्रैकेट
ब्रैकेट्स लगे होंगे, तो हर कोई उनको जब देखेगा तो आपसे पूछेगा ये क्या है। तो इसको लेकर कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ऐसे पेशेंट ठीक है सिरामिक ब्रेसेस यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर साल की बात की जाए कितना टाइम लगेगा, तो फिर भी इसमें भी मैं कहूँगा कि 2 साल के आसपास लग जाएगा पूरी तरह से दांत सीधा होने में, या जो दांतों के बीच में गैप है उसको भरने में। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम प्राइस की बात की जाए कि मेटल ब्रेसेस और सिरामिक ब्रेसेस, इन दोनों की जो प्राइस में जो अंतर होगा, ठीक है, वो जो मार्जिन होगा वो होता है 10,000। ठीक है, तो अगर आप मेटल ब्रेसेस का मैंने जो खर्चा बताया 40,000 बताया, तो इसका जो खर्चा टोटल आएगा, ठीक है, वो आएगा 50,000 के आसपास। तो अगर सिर्फ ब्रेसेस ट्रीटमेंट का खर्चे की हम बात की जाए तो वो आएगा आपको 45,000 के आसपास, और अगर रिटेनर्स की बात की जाए तो इसका जो खर्चा आएगा आपका 5,000 आएगा। तो टोटल 50,000 खर्चा आएगा अगर आप सिरामिक ब्रेसेस यहाँ पे लगवा रहे हैं। तो यही चीज़ अगर हम बात करते हैं सरकारी में, तो इसका आधा आपको खर्चा आ सकता है। लेकिन सिरामिक ब्रेसेस का जो ऑप्शन है जनरली ये देखा जाता है कि ये सरकारी में आपको नहीं मिलता। ठीक है, ये प्राइवेट में ही आपको मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में सरकारी में आपको मेटल ब्रेसेस का ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर मिल भी गया तो आधा, जैसे कि मैंने मेटल ब्रेसेस के केस में बताया, सिरामिक ब्रेसेस के केस में भी आपको आधा चार्ज किया जाएगा। जितना प्राइवेट में चार्ज किया जाता है उसका आधा आपको सरकारी में यहाँ पे चार्ज किया जाए। ठीक है, और अगर आप इस ट्रीटमेंट को किसी डेंटल कॉलेज से कराते तो और भी कम यहाँ पे आपसे चार्ज किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मार्जिन होता है, अगर हम प्राइवेट की बात की जाए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10,000 के आसपास यहाँ पे एक मार्जिन होता है मेटल और सिरामिक के बीच में। और यहाँ पे जो मैक्सिमम खर्चा आपको पे करना होगा प्राइवेट में किसी अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, वो करना होगा मैक्सिमम 50,000 इंक्लूडिंग रिटेनर्स। इससे ज़्यादा अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट चार्ज करने तो वो आपसे ओवर प्राइस चार्ज करने, उनके पास आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करवाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का ब्रेसेस है वो है लिंगुअल ब्रेसेस। देखिए लिंगुअल ब्रेसेस में क्या होता है, जो ब्रेसेस होते हैं आपके दांतों के पीछे से लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके जो ब्रेसेस होते हैं वो पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं, आपके दांत भी सीधे होने लगते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सामने वाले को पता चले, ठीक है, एक बहुत ही सीक्रेट तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो, सामने वाले को पता ना चले, तो आप लिंगुअल ब्रेसेस यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो ब्रेसेस होते हैं ये ऑर्थोडोंटिस्ट रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इनको लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनको मेंटेन करना, टाइट करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडोंटिस्ट को प्रॉब्लम होती है। तो इसी के चलते ये 15,000 सिरामिक ब्रेसेस के कंपेयर और महंगे होते हैं। तो अगर सिरामिक ब्रेसेस की जो कॉस्ट है वो अराउंड 50,000 है प्राइवेट में, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो अराउंड आपको 65,000 के आसपास पड़ जाएगी। और इसमें 5,000 आप रिटेनर्स ऐड कर दीजिए, मतलब 70,000 के आसपास आपको 2024 में किसी अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे तो 70,000 टोटल खर्चा आएगा अगर आप लिंगुअल ब्रेसेस यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट तरह के ब्रेसेस हैं वो है इनविसालाइन ब्रेसेस। देखिए इनविसालाइन ब्रेसेस भारत की टेक्निक नहीं है, ये बाहर की टेक्निक है, अमेरिका की टेक्निक है, लेकिन अब ये इंडिया में आ चुकी है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये आपको सारे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास नहीं मिलेगा, बहुत ही सेलेक्टिव, ये कह सकते हो कि जो आपके सिटी में सबसे बड़े ऑर्थोडोंटिस्ट है उन्हीं के पास, सेलेक्टिव के पास आपको ये टेक्निक यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनका इस तरह से इंप्रेशन ले लिया जाता है। उसके बाद कुछ इस तरह के कैप्स तैयार कर दिए जाते हैं, जितने महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, 1 साल 2 साल, हर महीने की अलग अलग कैप्स होती हैं, वो आपको जो है दी जाती हैं। ठीक है, इस तरह के बॉक्स में आपको दिया जाएगा, उसे आपको पहनना होता है। हर महीने की अलग अलग कैप होती है, तो जब आप लास्ट कैप पहनेंगे तो जो आपके दांत है वो पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे। अब ये जो कैप्स है ये बाहर से बन के आती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और एवरेज जो इंडियन होगा, ठीक है, जो मिडिल क्लास इंसान होगा, उसके बजट से ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, या बाहर भी आप कह सकते हो। तो इसका जो मिनिमम खर्चा है, ठीक है, वो 1 लाख से ऊपर है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 3 से 4 लाख भी जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता 3 से 4 लाख रुपए कोई खर्चा करेगा, वो भी सिर्फ दांतों को सीधा करने के लिए। तो ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर ऑर्थोडोंटिस्ट से रिकमेंड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपने ठान रखा है कि आपको ये टेक्निक करवानी है, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो ये है कि आप इन्हें रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मेटल है, सिरामिक है या लिंगुअल ब्रेसेस है, इनको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनविसालाइन को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, यही इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, कभी भी आप रिमूव करो, कभी भी आप इसे पहन सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं कि इससे, यानी कि अगर इनविसालाइन ब्रेसेस आप लगाओगे तो इससे जो दांत है वो बाकी ब्रेसेस के कंपेयर दांत जल्दी सीधे होते हैं। ठीक है, तो ये है 4 तरह के ब्रेसेस और कितना कितना खर्चा आएगा, ठीक है, 2024 में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।